नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, साल का पहला ग्रहण 26 मई को, और ये ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। पूरे उत्तर भारत में कहीं भी नज़र नहीं आएगा। ऐसे में सूतक काल का कोई सवाल ही नहीं है और खाने पीने से संबंधित कोई भी प्रतिबंध नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ग्रहण की बात करें तो जब धरती पूरी तरह चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो इस स्थिति को पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ऐसी स्थिति में चंद्रमा लाल नजर आता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। और इस बार जो ग्रहण है वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, जिसके कारण वृश्चिक राशि वालों पर सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। वैसे 26 मई बुधवार को ये जो ग्रहण लगेगा वो दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और शाम 7:19 पर खत्म होगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ग्रहण बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में नजर आएगा। हालांकि अमेरिका, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी यूरोप, प्रशांत महासागर में भी दिखेगा। तो आइए जानते हैं तमाम राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष वालों, आपके लिए ये ग्रहण बहुत खास है, क्योंकि इस समय आप बस ये समझ लें कि आपके प्यार भरे जीवन में किसी के साथ इजहार करने के योग हैं, यानी आप अपने प्यार का इजहार करते नजर आएंगे। धन का आकस्मिक रूप से लाभ भी होगा, लेकिन मानसिक तनाव बढ़ा हुआ है। वैसे भी जो मेष वाले हैं उनके ऊपर चंद्रमा के गोचर का भी प्रभाव पड़ता है। चंद्रकलाओं की भांति मूड भी ऊपर नीचे होते रहता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपनी माँ के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे इस समय वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, मीठा वचन बोलें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो मेष वालों, आपके लिए थोड़ा सा नमः शिवाय का जप करना उत्तम है इस समय। हालांकि अब बात करें अगर हम वृषभ वालों की, तो आपकी कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो लंबे समय से आप चाह रहे थे पूरी हो जाए, वो पूरी होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो है, तो ऐसे में रिश्तों को संभालिए, ये बहुत आवश्यक है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। धन के मामलों में भी लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़े हुए हैं, इसलिए बजट बनाकर काम करना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आपकी वाणी में कड़वाहट रहेगी। आपकी वाणी से अपनों के साथ कोई डिस्कस हो सकता है वाणी के कारण, या फिर अपने आपके वाणी के कारण आहत हो सकते हैं, ध्यान रखना है। वैसे हम अगर बात करें मिथुन वालों की, तो आपके लिए ये ग्रहण बढ़िया है, क्योंकि धन तो आएंगे ही। अगले 15 दिनों तक कार्यों में सफलता भी आसानी से मिलेगी। हालांकि प्रयास तो करना होगा, पर आसानी से मिलेगी। पर यहाँ पर आपको वाद विवाद से दूर रहना है, झगड़े लड़ाई से दूर रहना है। ये ग्रहण आपके लिए बढ़िया है, तो शारीरिक रूप से आप फिट रहेंगे, लेकिन छोटे मोटे तनाव हैं। बेवजह किसी से भी तर्क वितर्क करने से बचें। जीवन में कुछ आकस्मिक रूप से घटनाएं घट सकती हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। और इसके साथ ही दूसरों के मामलों में बिल्कुल भी ना पड़े। जो कर्क वाले हैं उनके लिए यह ग्रहण मानसिक तनाव देगा, पेट की थोड़ी प्रॉब्लम देगा, और इस समय भावनाओं में बहने से बचें, दूसरों की बातों में आने से बचें, अपने मन की सुने, खुश रहेंगे। जो व्यापारी हैं यहाँ पर अब व्यापार में अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन दुर्घटना योग बनेंगे, तो अगले 15 दिन तक सावधानी बहुत आवश्यक है। चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचिए, क्योंकि यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं अच्छे आसार, तो आपको दुर्घटना से बचना है। कर्क वालों, एक और चीज़ है, आपके जीवन में इस समय आपको थोड़ा तनाव है, इससे बाहर निकलिए, नमः शिवाय का जप करें। जो सिंह वाले हैं, दोस्तों के साथ समय बिताइएगा और ये आपको सुकून देगा। रिश्तों के लिए भी अच्छा है, व्यापार में सफलता मिलेगी, लेकिन छोटे मोटे नुकसान होंगे, तो इस पर आपको ध्यान रखना होगा। खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें, और गलत फहमी के कारण थोड़े बहुत तनाव बढ़ेंगे। अपनी माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव है। धन आएगा, लेकिन आपको सावधानी भी रखनी है। जरूरत से ज़्यादा किसी को उधार देने लेने से बचिए। व्यापारियों को लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलने के कारण आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। तो आपके लिए ग्रहण खुशियाँ लेकर आएगा। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों, आपके लिए यह ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि धन के जो मामले हैं, यानी बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे। नौकरी व्यापार में तरक्की होगा। आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, कम प्रयास में ज़्यादा सफलता। आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा, और आप अपनी नौकरी में वृद्धि और स्थिरता भी प्राप्त कर पाएंगे। वैसे अपनी किस्मत को आजमाना चाहें तो ज़रूर आजमाइए।
धन भी आएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए और आसपास के लोगों के साथ धैर्य के साथ रिश्ते कायम रखें या फिर उनसे बात करें, क्योंकि छोटी मोटी यहाँ पर तकलीफ, दरार या फिर आपके बातों को लोग गलत अर्थ न निकालने, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही जो कन्या वाले हैं, भाग्य और आर्थिक लाभ है, तो जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिएगा। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों, धन के मामलों में थोड़ा संभल के रहिएगा, क्योंकि ग्रहण बहुत अच्छा नहीं दिखता आपके लिए। तो ऐसे में धन लाभ नहीं होकर नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। किसी को भी पैसे उधार देने से बचिए और कहीं भी पैसे इस समय में इन्वेस्ट ना करें। वैसे प्रेम जीवन के लिए बढ़िया है, क्योंकि आप अपने लव के साथ प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और ये चीज़ें सुकून भी देगा। दूसरी तरफ जो तुला वाले हैं, रोमांस के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन धन के मामलों में संभव है कि हानि हो। पैसे उधार नहीं देने हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमित रूप से अपना जांच करवाएं। वैसे वृश्चिक वालों, आपके तो राशि में ही लग रहा है ग्रहण, तो वृश्चिक राशि में ग्रहण लगने के कारण स्वास्थ्य की परेशानी, मानसिक तनाव की समस्या है। यहाँ पर खुद का बहुत ख्याल रखिए। जीवन साथी के साथ बहस ना करें, मतभेद होने से बचें करने से, और आर्थिक रूप से भी हानि ना हो जाए, ऐसी संभावना यहाँ दिखती है। हालांकि धर्म कार्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। और इस समय जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए एक और ख़ास बात, देखिए ये ग्रहण चूँकि केतु के साथ आपके लग्न में बैठकर हो रहा है, तो थोड़ा तनाव तो रहेगा, पर ध्यान करें तनाव कम होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धनु वालों, आपके लिए ये ग्रहण बस ये समझ लें कि आप अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन धन के मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा और वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वाणी दोष है। किसी से भी वाद विवाद ना करें। नींद उड़ जाने की समस्या, यानी नींद कम आने की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें। और आप इस समय बेवजह कुछ भी बोलने से बचिए, जब तक की ज़रूरत ना हो ना बोलें। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। और यहाँ पर जो धनु वाले हैं, आप नमः शिवाय का खूब जप करें या फिर शिवलिंग पर एक लोटा करके जल अर्पित करें, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। मकर राशि, आपके लिए ग्रहण बहुत अच्छा है, क्योंकि धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर होगी। और ये वक्त आपके लिए वरदान की तरह आया, क्योंकि एक तो 7.5 है, परेशान थे, लेकिन ये ग्रहण जीवन में आनंद भरेगा, जीवन में प्रेम बढ़ेगा, आर्थिक लाभ होगा। सफलता के रास्ते में थोड़ी बहुत व्यवधान है, तो सावधान भी रहना है, लेकिन आप अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। आपके लिए ये वक्त बढ़िया है और बहुत समय के बाद आया है। वैसे मकर वालों, सफलता तो मिलेगी ही, इसके साथ ही पर्सनल निजी जीवन की कीमत पर हो सकता है, यानी कि आप हो सकता है धन के मामलों में आगे तो बढ़ जाएं, पर लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा चैलेंज महसूस हो, ध्यान रखना है। कुंभ राशि, आपके जीवन में कोई एंट्री कर सकता है, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ों में आएंगे, या फिर आप सिंगल हैं तो कोई आपके जीवन में आ सकता है। व्यापारी हैं तो उतार चढ़ाव रहेगा। और आपके कार्यस्थल पर भी सामंजस्य बनाकर रखिए। इस समय यात्रा करने से बचिए, यात्रा आपके लिए बढ़िया नहीं है। और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर भी ग्रहण निगेटिव प्रभाव डाले हुए हैं। कुंभ वालों, अपने कार्यस्थल पर बहुत संभल के आपको रहना है, और यहाँ पर नमः शिवाय का जप करें या फिर शिव जी के शरण में रहें तो बढ़िया रहेगा। वैसे चंद्रमा का मंत्र भी जप कर सकते हैं। जो मीन वाले उनके लिए बहुत अच्छा है ये ग्रहण, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों से भरने वाला है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ होने के योग बनेंगे। और इस समय परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि उनके स्वास्थ्य पर थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, ध्यान रखें। अब यहाँ पर जो मीन वाले हैं, बड़े बदलाव मत कीजिएगा। माँ और बच्चों के स्वास्थ्य की अधिक देखभाल की आवश्यकता है इस समय आपको। तर्क वितर्क ना करें, और गलतफहमी अगर कोई है तो बातचीत के जरिए उसको दूर करने का प्रयास करें। बेवजह कुछ भी बोलने की समस्या से इस समय बचना होगा, और साथ ही खुद का भी ध्यान रखें। नमः शिवाय का खूब जप करें, शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करें तो राहत मिलेगी। हम आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।